हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 साइंस का छठा चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे और ये जो लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर के माध्यम से हमने ये बताया था कि जैव प्रक्रम का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और जैव जो प्रक्रम होता है किस तरीके से किया जाता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो जैव प्रक्रम का जो प्रोसेस होता है कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा सा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर के बारे में कि जैव प्रक्रम क्या होता है और ये कितने भागों में डिवाइड होकर के सारी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। समझिए जैव प्रक्रम होता क्या है। तो वे सभी प्रक्रम या वे समस्त प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। अब यहाँ पे एक टर्म आया है अनुरक्षण। अनुरक्षण मतलब कि देख रेख करना और किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यू करना बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ गए? तो ये होता है जैव प्रक्रम। अब ये जो जैव प्रक्रम की जो प्रक्रिया है 4 भाग में डिवाइड की जाती है। सबसे जो पहला होता है पोषण, सेकंड पे आता है श्वसन और तीसरा आता है वहन और चौथा आता है उत्सर्जन। ठीक, तो हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने पोषण के बारे में आप सभी को बताया था कि पोषण क्या होता है। भोजन ग्रहण करना, पच्य भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा उसका अनुरक्षण के लिए उसका जो उपयोग हम करते हैं वही हमारा क्या होता है, पोषण होता है। अब ये पोषण 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कहने का सेंस क्या है? कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा है अपना भोजन खुद तैयार करेगा, खुद बनाएगा, ठीक ना। अब विषम पोषी पोषण में क्या होगा कि कोई भी जीव जंतु जानवर है वो अपना भोजन खुद ना बना करके दूसरे जानवर पे या कोई दूसरे जंतु पे डिपेंड रहता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो स्वपोषी पोषण का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे मान लो हरा भरा पौधा हो गया, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन खुद तैयार करता है। लेकिन विषम पोषी पोषण क्या होता है कि अपना भोजन खुद ना तैयार करके दूसरे चीज़ों पे डिपेंड रहना। जैसे मान लो एक शेर है तो शेर क्या करेगा, किसी अन्य जानवर का शिकार करके अपना जीवन यापन करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम पोषी पोषण बोलेंगे, ठीक ना। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। डिटेल में आज इसको समझेंगे। ये जो स्वपोषी पोषण है इसको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक ना। कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक। तो इसको हम समझते हैं डिटेल में। उसके बाद अगले लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे विषम पोषी पोषण क्या होता है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। देखो, जो स्वपोषी पोषण जो प्रक्रिया होती है ये केवल हरे भरे पौधों में या कुछ छोटे मोटे जीवाणु में होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको समझते हैं। अगर आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आ जाएगा तब जाके इसका मतलब समझ में आएगा कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, ठीक ना। तो आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। देखो, ये प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें क्या होगा, जो भी स्वपोषी होगा, स्वपोषी होने का मतलब जो भी पेड़ पौधा होगा जो अपना भोजन खुद बनाएगा वो क्या करेगा, बाहर से कोई भी पदार्थ से क्या करेगा, अपना एनर्जी लेगा और उस एनर्जी को स्टोर कर लेगा। क्या करेगा, स्टोर करेगा।
और जब एनर्जी उसके पास हो जाएगी, स्टोर कर लेगा, तो अपना जीवन उसी एनर्जी से क्या करेगा, यापन करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। अब देखो ये जो स्वपोषी पदार्थ जो स्वपोषी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनको आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड या जल। इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए। ठीक, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है वो क्या हो जाता है, इस सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और यहाँ पे जल लेंगे। तो CO2 ले लो और जल ले लो। अब इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराओ, जोड़ोगे तो क्या किसके उपस्थिति में जोड़ना है, सूर्य के प्रकाश में। किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और जल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या एक आ गया, एक कार्बोहाइड्रेट का तत्व आ गया, जो कि क्या हो गया, एक एनर्जी के फॉर्म इसको मिल गया। अब देखो ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, इनके लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ की, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है, इनके लिए क्या क्या आवश्यकता होता है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण को कंप्लीट करने के लिए आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए। फिर क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। उसके बाद CO2 चाहिए, उसके बाद जल चाहिए। यहाँ पे देखो CO2 जल, ठीक, उसके बाद क्या, क्लोरोफिल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश। तब जाके ये प्रकाश संश्लेषण की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इतना समझ में आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगा भाई, तो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, अब जल क्या होगा, तो स्थलीय पौधे जो जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। जो आपका पेड़ पौधा होगा वो क्या करेगा, आप पानी नीचे डालते हो, अब पत्तियाँ हरी हो जाती है। कैसे, इसी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं होती है उसको समझते हैं। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक, क्लोरोफिल के द्वारा क्या हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, मतलब जो भी आपकी लाइट एनर्जी आ रही है उसको किस फॉर्म में चेंज करना, तो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में। ठीक, उसके बाद जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देना। जो भी जल के अणु है मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या हो जाना, तोड़ देना, अपघटन कर देना। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देना। यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, इसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक ना, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये 3 घटनाएं घटित होती है। कौन कौन सी, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित हो जाना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाना। ठीक, अब यहाँ पे हम समझते हैं इसी का एक और टर्म है, जो प्रकाश की पत्तियाँ होती है ना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रंध्र के बारे में। किसके बारे में, रंध्र के बारे में। स्टोमेटा इसे बोलते हैं। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। आप देखे होंगे जो भी आपकी पत्तियाँ होती है, जो भी आपकी ये पत्तियाँ होती है, तो उस पर एक छोटे छोटे से सूक्ष्म, आपको दिखाई भी नहीं दे सकते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। अब ये रंध्र का, स्टोमेटा का वर्क होता क्या है, कार्य क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। ये करता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा किया जाता है। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है, इसी के थ्रू गैस का अधिकांश भाग आदान प्रदान किया जाता है। ठीक, अब वाष्पोत्सर्जन, मतलब कि वाष्प का जब भी उत्सर्जन होता है उस प्रोसेस में जल जो होता है वाष्प के रूप में होता है।
जल रंध्र के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक, रंध्र के द्वारा क्या हो जाता है, ये जल वाष्प के रूप में निकाल दिया जाता है। यहाँ पे देखो बताया गया है, एक मान लीजिए पत्ती दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे जो सबसे छोटा छिद्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र छिद्र बोलते हैं। और इसी के थ्रू क्या हो जाता है, जो भी गैसेज होती हैं पास करती है, आदान प्रदान होता है, गैस जाएगी अंदर फिर बाहर आएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो भी छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र दिखाए गए हैं, ये क्या है, तो द्वार कोशिका। ठीक, अधिचर्म कोशिका यहाँ पे दिखाया गया है और सहायक कोशिका यहाँ पे दिखाया गया है। इतनी चीज़ें देखो। रंध्र जो होता है पत्ती की सतह पर, ये जो पत्ती की सतह है ना, सरफेस है, सरफेस पर सूक्ष्म छिद्र शोषण गैसों के विनिमय और वाष्प उत्सर्जन के लिए खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। जो भी ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं आपस में खुलेंगे फिर बंद होंगे, किसके लिए, तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। समझ में आ गया। तो ये होता है आपका क्या, तो स्वपोषी पोषण का इतना प्रोसेस। जो भी स्वपोषी पोषण होते हैं, हरे भरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन इस तरीके से बनाते हैं। अगली वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि विषम पोषी पोषण जो होते हैं किस तरीके से अपना खाना या अपना तत्व बनाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।